हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने हेयर के स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम हेयर के डेवलपमेंट या परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेयर या बाल के परिवर्धन की। अ थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, जिसे कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, पुशेज इनटू द डर्मिस एंड बिकम कप शेप्ड एट इट्स लोअर एंड। तो एक एपिडर्मिस के अंदर एक थिकनिंग यानी परत जो है वो मोटी होती है। इस परत को हम एपिडर्मिस की परत को कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। और ये जो है डर्मिस को धकेलती है, इसको एपिडर्मिस को डर्मिस की ओर धकेलती है। एंड बिकम कप शेप्ड, और ये कप के आकार की हो जाती है। एट इट्स लोअर एंड, यानी इसके निचले सिरे की ओर ये कप के समान दिखाई देती है। द डर्मिस एक्सटेंड इनटू द कप फॉर्मिंग अ हेयर पेपिला। तो ये जो डर्मिस होती है इनके अंदर या चर्म जो उपस्थित होती है, ये एक्सटेंड या वृद्धि करके कप के अंदर जो है वो जाती है, तो कप के अंदर फैलती है और ये बनाती है एक हेयर पेपिला, यानी बाल का उभार जो है वो ये निर्मित करती है। विच हैज़ ब्लड वेसल्स, और इस पेपिला के अंदर ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ होती है। फॉर सप्लाइंग नरिशमेंट, और ये जो है रक्त वाहिनियाँ नरिशमेंट या पोषण जो है उपलब्ध करवाती है इस पेपिला को। द एपिडर्मल डाउन ग्रोथ विच एट फर्स्ट इज अ सॉलिड कॉर्ड ऑफ सेल्स नाउ स्प्लिट्स टू फॉर्म अ सेंट्रल शाफ्ट ऑफ कॉर्निफाइड केराटिनाइज्ड सेल्स एंड अ स्पेस अराउंड इट। तो जो एपिडर्मल ग्रोथ होती है नीचे की ओर, जो कि पहले एक सॉलिड कॉर्ड के रूप में होती है कोशिकाओं की, अब यह स्प्लिट होती है यानी विभाजित होके एक सेंट्रल शाफ्ट बनाती है, जो कि कॉर्निफाइड केराटिनाइज्ड सेल्स के द्वारा बनी होती है, यानी श्रृंगी कोशिकाओं के द्वारा। और एक स्पेस जो है इसके चारों ओर बनाती है, यानी इसके चारों ओर एक इस खाली स्थान जो है वो निर्मित होता है। इसके बाद आता है द एपिडर्मल सेल्स अराउंड द स्पेस फॉर्म द हेयर फॉलिकल। अब जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है जो कि इस रिक्त स्थान के चारों ओर होती है, ये हेयर फॉलिकल या बाल पुटक का निर्माण करती है। द लोअर पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल बिकम स्वॉलन एंड इज नॉन एज अ बल्ब। अब जो लोअर पार्ट होता है हेयर फॉलिकल यानी बाल पुटक का निचला भाग, ये स्वॉलन होता है यानी फूल जाता है और इसे बल्ब कहा जाता है। तो हेयर फॉलिकल का निचला भाग फूल कर मोटा हो जाएगा इस प्रकार, और मोटा होने का जो ये प्रक्रिया है, इसके बाद में ये बल्ब कहलाता है। द सेल्स ऑफ द फॉलिकल थिकन एंड बड ऑफ अ सीबेशियस ग्लैंड। अब इस फॉलिकल की जो कोशिकाएं होती है ये थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, एंड बड ऑफ अ सीबेशियस ग्लैंड, और इसके अंदर से एक मुकुलन निकलता है या मुकुल जो है प्रवर्ध निकलता है इनमें से, जो कि सीबेशियस ग्लैंड का होता है, यानी वसीय ग्रंथि जो है वो इसमें से बाहर की ओर निकलती है एक बड के रूप में या मुकुल के रूप में। द सेंट्रल शाफ्ट बाई एडिशन ऑफ न्यू केराटिनाइज्ड सेल्स form the root grows in length and pushes through the solid epidermal cells to emerge outside the skin। अब जो सेंट्रल शाफ्ट होती है, केंद्रीय जो शाफ्ट होती है, ये एडिशन करती है यानी इसके अंदर ऐड करती है नई किरेटिनीकृत कोशिकाओं को ऐड करती है। और फ्रॉम द रूट ग्रोज, जो कि इसके जड़ के परिवर्धन के द्वारा जो है वो बनती है। तो जड़ों में जब परिवर्धन होता है इनके, तो इसके द्वारा नई कोशिकाएं बनती है, और पुरानी जो कोशिकाएं होती है वो केराटिनाइज्ड या श्रृंगी भूत हो जाती है। और इसके कारण जो है इनकी लेंथ जो है पुशेज थ्रू द सॉलिड एपिडर्मल सेल, और इनकी लंबाई जो है बाहर की ओर बढ़ती है, जो कि ठोस एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा होती है। टू इमर्ज आउटसाइड, जिससे ये बाल जो है वो बाहर की ओर निकलते हैं त्वचा के द्वारा।
सो हेयर इज फॉर्म्ड एंटायरली फ्रॉम द सॉलिड कॉलम ऑफ एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से बाल का जो निर्माण है ये संपूर्ण रूप से एक ठोस कॉलम के द्वारा होता है जो कि एपिडर्मिस के द्वारा बनता है। तो इसकी जो ओरिजिन है वो एपिडर्मल होती है। तो ये सभी डायग्राम्स है बाल के परिवर्तन के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये त्वचा का जो काट है इसमें ये डर्मिस को शो करती है, यानी ये चर्म है और ये इसकी एपिडर्मिस है। अब ऊपरी जो परत है इसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम और इसके नीचे जो एक परत होती है इसे कहा जाता है मेलपिगी परत या मेलपिजियन लेयर इसके अंदर उपस्थित होती है। अब जैसे ही सेकंड डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसमें एक डर्मिस के अंदर यानी डर्मिस को धकेलता हुआ एक उभार जो है बनता है। इसे कहा जाता है प्रीमोर्डियम ऑफ पेपिला, यानी पेपिला या उभार का निर्माण जो है वो प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार से डर्मिस के अंदर होता है। फिर उसके बाद डर्मिस के अंदर इस प्रकार से ये पेपिला ग्रोथ करके जो है अंदर की ओर धंसता है। फिर इसके अंदर हेयर जर्म्स जो है वो बनते हैं और ये इस प्रकार से इस शेप में दिखाई देता है। तो ये कंप्लीट जो है डर्मिस के अंदर ही धंसा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले डायग्राम के अंदर ये पेपिला अंदर की ओर वृद्धि करके इस डर्मिस के अंदर चला जाता है। फिर इनके दूसरी ओर जो है इस प्रकार के आउटग्रोथ भी बनते हैं। फिर इसमें एक नया उभार बनता है अंदर की ओर जिसे हेयर बल्ब कहते हैं और इसी से जो है वो बाल का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर कोशिकाएं नई बनती रहती है इसमें और पुरानी कोशिकाएं जो है वो बाहर की ओर प्रक्षेपित होती रहती है। फिर एक त्वचा का एक आवरण बनता है जिसे हम डर्मल शीथ कहते हैं और जो पेपिला या उभार होता है इसे डर्मल पेपिला कहा जाता है। तो परिवर्तन की अगली अवस्था में हेयर शाफ्ट जो है वो परिवर्तन करके बड़ा हो जाता है। फिर इसमें एक इंटरनल रूट शीथ या आंतरिक जड़ की जो है वो कवच या परत उपस्थित होती है। फिर उसके बाहर की ओर यहाँ पर एक एक्सटर्नल रूट शीथ या बाहरी जड़ का कवच उपस्थित होता है और ये जो मध्य भाग में होता है ये इसको हेयर शाफ्ट कहा जाता है। इसके बाद जब बाल का परिवर्तन कंप्लीट रूप से होता है और बाल बाहर की ओर निकलता है तो त्वचा से बाहर निकला हुआ जो बाल है उसे हेयर शाफ्ट कहा जाता है। अब ये जो उभार बना है इसमें या मुकुल या प्रवर्ध जो निकलता है ये सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड के रूप में निकलती है। अब ये जो है इस बाल को अंदर की ओर संपूर्ण रूप से ऑयलिंग का कार्य जो है वो सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा होता है। बाहर की ओर इसमें एक्सटर्नल रूट शीथ या जड़ का कवच उपस्थित होता है, आवरण होता है और अंदर की ओर इंटरनल रूट शीथ पाया जाता है और सबसे नीचे जो है एक पेपिला या उभार होता है जिसके ऊपर जो है ये बाल कंप्लीट रूप से लगा होता है। इस पेपिला के अंदर जो है ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है और ब्लड वेसल्स जो है वो इसको रक्त की सप्लाई करते हैं और जिससे नरिशमेंट या पोषण जो है वो इस हेयर को जड़ को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हेयर का डेवलपमेंट जो है वो मैमल्स के अंदर पाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम पक्षियों के अंदर पाए जाने वाले फीदर्स या पंख के बारे में पढ़ेंगे।